लूजर दोस्त बनाया मैंने स्कूल का एक होमवर्क करने के लिए दिया था, उसमें उसने 8 बजा दिया। वाह। ये लाइट अचानक से बंद कैसे हो गई? सबको अभी तो तुम सबको हिम्मत का मतलब बता रहे थे। वो तारा, बस बात ये है ना, वो मैं तो नर्वस हो जाता हूँ ना कभी कभी, तो थोड़ा सा भूल जाता हूँ। तारा, सबको बेटा तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि डरना कोई बुरी बात है? डरना कोई बुरी बात नहीं है। भगवान ने हमारे अंदर बहुत सारे इमोशंस दिए और डर उनमें से एक है। अगर डर कोई बुरी चीज होती तो महाकाल वो हमें क्यों देते? तो असल में डर हमारी मदद करता है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाता। डर और मदद? वो कैसे बनी मम्मी? वो ऐसे कि तुमने हिस्ट्री में पढ़ा है ना कि इंसान बहुत पहले जंगलों में रहते थे, तो अगर इंसानों को अंधेरे से डर नहीं लगता तो आग का आविष्कार ही नहीं करते और अंधेरे में जंगली जानवर उन्हें खा जाते। और अगर इंसानों को ऊंचाइयों से डर नहीं लगता तो लापरवाही से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से गिर जाते। कितनी अच्छी बातें करती दिव्या। इसीलिए डर हमेशा हमारी मदद करता है। सच बनी मम्मी? अच्छा, तो मैं आज है ना आपको अपना एक सीक्रेट बता देता हूँ। वो है ना, मुझे बचपन से कॉकरोचों से, बिल्ली से, कुत्तों से, अंधेरे से, हॉरर मूवीज से और ऊंचाई से बहुत डर लगता है। हाँ, पर ये बात है ना आप तारा को मत बताना, वरना वो मुझे हर बार चिढ़ाती रहेगी। नहीं बताएंगे। अरे बाप रे बाप, सप्पू हमें तो ये बात सुनाई ही नहीं दी कि तुम्हें सारी चीजों से डर लगता है, जैसे कि हॉरर मूवी, छिपकली, कॉकरोच। यू वेरी चालाक ब्रो। बड़े मम्मी देखा, अभी से इसने मुझे चिढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और तुम क्यों चिढ़ रहे हो? हमने तुमसे कहा ना डर सबको लगता है, बड़ों को भी लगता है, हमें भी लगता है, तारा को भी लगता है। सॉरी बड़ी मम्मी, बड़ों को भी डर लगता है? मम्मी! आपको किस चीज से डर लगता है? मुझे तो हर वक्त डर लगा रहता है कि मुझे कोई नागिन बनते ना देख ले। क्या? क्या? नागिन? नागिन? यहाँ तो कोई भी नहीं है, फिर ये आवाज किसकी थी? वाह! लेकिन तुम्हें ऐसा डर क्यों लग रहा है? वो क्या है ना, वो नागिन वाला नागिन नहीं, वो कुछ सास ऐसी होती है ना जो अपनी बहू को नागिन बोलती है, बोलती है कि कैसी नागिन जैसी बहू है, अब मेरे बेटे को डस लेती है। वो वाली नागिन ना बन जाऊं तो यही बोल रही थी। अरे हमने कब तुमको नागिन कहाँ देखा जीजी? मैंने आपको कहाँ बोला? अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। अरे बाबू, तो ऐसे बोलती ना वो वाली नागिन। तुमने ना मुझे डरा ही दिया था, तुमको तो पता ही है। वो जमीन पे रेंगने वाले जो जीव होते हैं ना, जैसे छिपकली, मेंढक, छी। अरे पहले तो तुम नागिन को छी बोलना बंद करो। अरे मैं नागिन को भला बुरा कह रहा हूँ, बुरा तुम मान रही हो। सब ठीक तो है ना तुम्हारा मतलब?
मेरा मतलब कैसी बातें कर रही हो? वो क्या है ना बेबी, अब तुमको तो पता है मैं कितनी नेचर्स लवर्स हूँ और दुनिया के सभी जीवों को प्यार करना चाहिए, है ना? हाँ, बहुत अच्छी सोच है, इस सोच पे तालियां बजती है। बहुत अच्छी बात है। बस करो। हम लोग यहाँ पर सप्पू को समझाने लगे हैं और तुम दोनों बच्चों के समान आपस में लड़ाई कर रहे हो। हाँ, वो बच्चे ही हैं। हाँ। अच्छा माँ, हाँ बोल। एक बात बताइए, आपको किस चीज से डर लगता है? कुछ भी नहीं है। ओए देखो, तुम जो भी हो या ना हो, पर टिंकू के साथ प्रैंक मत करना, नहीं तो मुझसे बहुत पिटोगे तुम। और वैसे भी टिंकू किसी से डरता वरता नहीं है, समझे ना? मुझे डर लगता है कि कहीं मैं तुम लोगों को भूल न जाऊं। क्यों? वो क्या है ना कि मेरी माँ ने तुम्हारी नानी, उनको ना वो दिमागी बीमारी थी, बीमारी के चलते एक दिन ऐसा आया कि वो हम सबको भूल गई। मैं नहीं चाहती कि मुझे ऐसी कोई भी बीमारी हो से मैं तुम लोगों को भूल जाऊं। तुम लोगों के बिना तो मैं जी ही नहीं सकती। तुम लोग तो मेरा परिवार हो और मैं तुम लोगों के बिना नहीं जी सकती। अरे चाची, आप हमें ऐसे कैसे भूलेंगी? और आप हमें भूल भी गई ना तो प्रेम भैया और मैं वही पुरानी बचपन वाली शरारतें करके आपको फिर से याद दिला देंगे। और तब भी याद ना आए तो हम बहुए तो है ही आपको याद दिलाने के लिए। अरे तो अब आप सबका हो गया हो तो मैं भी कुछ बोल सकता हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो सेकंड नंबर पर पापा, आप तो 5 बार पिज्जा खाए बिना है, आपको तो किसी से डर नहीं लगता होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, मुझे भी डर लगता है। मुझे डर लगता है कि दिव्या पे कभी कोई बड़ा खतरा ना आ जाए। तभी तो मैं कहती हूँ कि दिव्या को अपनी ये ट्रैवल कंपनी बंद कर देनी चाहिए। मतलब इससे वो ज्यादा समय घर पर दे पाएगी और तेरा जो ये डर है ना वो भी निकल जाएगा। मतलब वो सुरक्षित रहेगी ना घर पे। वैसे माँ जी, हम इस बारे में सोच रहे थे कि अब हम घर पे ज्यादा वक्त बताएंगे। और अगर कहीं भी जा रहे होंगे तो आपको बताकर जाएंगे और प्रेम के साथ हमेशा अपना लाइव लोकेशन शेयर करेंगे। हाँ, उससे मेरा डर खत्म हो जाएगा। वैसे मम्मा, आपको किस चीज से डर लगता है? हमें ये डर लगा रहता है कि कहीं शहर के बच्चों पर कोई खतरा ना आ जाए कभी। मम्मा, आप उसकी टेंशन क्यों लेते हो? बच्चों की चिंता करने के लिए तो सुपर आंटी है ना। आप सुपर आंटी हो क्या? क्या? खाऊंगा डर तो हो जाऊंगा अमर।
अभी तो मैंने सिर्फ एक बच्चे का डर खाया है और इसी से मेरी ताकत भी बढ़ गई है। जब मैं खाऊंगा शहर के सारे बच्चों का डर तो हो जाऊंगा मैं हमेशा हमेशा के लिए अमर। हाँ हाँ, क्योंकि जितनी भी दुनिया की मम्मियाँ होती हैं वो अपने बच्चों का ध्यान रखती हैं, तो वो सुपर मम्मी होती है ना। और ऐसी दुनिया में जितनी भी आंटियाँ होती हैं वो भी अपने और सारे बच्चे जितने भी होते हैं उनका ध्यान रखती है, इसलिए ये भी सुपर आंटी है। तारा, मुझे सबके डर का पता तो चल गया। अब तू बता, तुझे किस चीज से डर लगता है? हमें तो किसी भी चीज से डर नहीं लगता, क्योंकि जब भी हम मुसीबत में पड़ते हैं सुपर आंटी आ जाती है हमारी मदद करने, और हमें सुपर आंटी पर पूरा भरोसा है कि वो हमें कुछ नहीं होने देती। सच तारा, तुझे किसी भी चीज से डर नहीं लगता? बिल्कुल भी नहीं। शाबाश तारा, गुड गर्ल। हमेशा ऐसे है ना। ये तारा ना, उसे ना कोई चीज से डर ही नहीं लगता, तो है ना ये दूसरों का डर क्या समझेगी। और रही बात सुपर आंटी की, तो वो तो सिर्फ बड़े बड़े कामों में आती है। वो मेरे क्या आएंगी कॉकरोच से, कुत्तों से, बिल्लियों से मुझे बचा दे। किस्मत ही खराब है मेरी। रानी राक्षसी, कैसा लगा भोजन करके डर के दानव? बड़ा स्वादिष्ट भोजन खाए। कई सालों से भूखा था मैं, बहुत आनंद आया डर का भोजन करके। लेकिन कई सालों की भूख और इतना सा डर, ये तो ऊंट के मुंह में जीरा वाली बात हो गई रानी राक्षसी, है ना? ये तो सिर्फ शुरुआत है। मैं तुम्हें इतना डर खिलाऊंगी, इतना डर खिलाऊंगी कि तुम फिर से पहले जैसे विशालकाय डर के दानव बन जाओगे। इतने ताकतवर, इतने बड़े कि फिर कोई भी तुम्हारा सामना नहीं कर पाएगा। अरे इतने डर क्यों गए बेटा? अब अरे बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं। आज स्पीच बहुत अच्छी होगी, क्योंकि मैंने भगवान जी से मन्नत मांगी है। मन्नत? हाँ, ये काम तुमने बहुत अच्छा किया। मैंने भगवान जी से मन्नत मांगी है, जब तक तुम स्कूल से नहीं लौटते तब तक एक पैर पर खड़ा रहेंगे। खड़े रहेंगे? हाँ, वो सप्पू के पापा। कौन खड़ा रहेगा? बेबी तुम। लेकिन बेबी, तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गई है। जो जो मन्नत मांगता है ना, उसको ये सब करना होता है। मन्नत तुमने मांगी, एक पैर में मैं खड़ा रहूंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं खड़ा रहूंगा। मैं रह ही नहीं सकता खड़ा। पापा, आप अपने बच्चे के लिए इतना भी नहीं कर सकते? बेबी, अरे मेरे नहीं होगा। अरे नहीं होगा। बेबी, उन्नी जादूगरनी के टाइम हमने क्या डिसाइड किया था? बताओ। सारे काम हम दोनों मिल बांट के करेंगे, है ना? अरे विशाखा, अब तक तो घर का सारा काम बाकी लोगों से कराता रही, और अब भगवान जी का काम भी पिट्टू के सर पड़ दिया। मन्नत मांगने का आधा कम मैंने कर दिया, तो तुम भी आधा कम कर दो ना बेबी। एक मिनट,
लेकिन बाबू कोई साधु सन्यासी थोड़ी हूँ जो एक टांग पे खड़ा रहूंगा, वो भी इतने देर तक। कैसे रह पाऊंगा? नहीं नहीं, मुझसे नहीं होगा। तुम कर लो, कुछ और कर लो। मैं नहीं करूंगा, आई डिसाइडेड है। तुमने मेरा दिल जीता है तो तुम दुनिया का कुछ भी काम कर सकते हो। हाँ, ये मन्नत पूरी कर दो ना बेबी, कर दो ना बेबी, प्लीज प्लीज बेबी कर दो ना। एक बार भगवान को मना कर सकता है इंसान, लेकिन बीबी को मना करना खतरे से खाली नहीं होगा। ठीक है बाबू, ठीक है। अब तुमने मन्नत मांगी है तो पूरी तो मुझे करनी ही होगी ना। कैसे खड़े होना है? ये हाँ हाँ बिट्टू, मन्नत मांगी है इसने, कैसे खड़ा है? हाथ जोड़। विशाखा, मैंने भी सप्पू के लिए एक छोटी सी पूजा रखवाई है और तुम दोनों। अरे लेकिन अब संभाल, अब बिट्टू कैसे बैठेगा पूजा में और तुम? दिव्या, एक काम करो, तुम और प्रेम दोनों पूजा में बैठ जाना। अब सप्पू के लिए तो तुम ही उसके बड़े मम्मी पापा हो। और सुनो, मैं तुम्हें आज पहले से ही बता देती हूँ कि आज तुम घर से बाहर कहीं नहीं जाओगी, चाहे कितना भी जरूरी काम आ जाए। जी माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं पूजा की तैयारी देख कर आती हूँ। सप्पू सुनो, ज्यादा नर्वस लगी तो एक काम करना, ऐसे इमेजिन करना कि सामने जो लोग भी बैठे हैं बिल्कुल बेवकूफ और जोकर जैसे, तो तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। ठीक है? गुड मॉर्निंग बच्चों, चलो सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाओ। थैंक यू मैम। तो जैसा कि आप सबको पता है, आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं स्पीच डे। तो सबसे पहले आज स्पीच देने हमारे सामने आएंगे सपन माथुर। एवरीवन क्लैप फॉर सपन माथुर। ये सप्पू, तू स्पीच याद करके आया कि चिट बना कर रहा है? देखना, ये अपनी स्पीच भूल जाएगा। अरे मुझे तो लगता है कि ये कुछ भी नहीं बोल पाएगा। कीप क्वाइट। चुप हो जाओ सारे बच्चे। हमारा भाई लूजर नहीं है। और टिंकू, देख लेना, इस बार हमारा भाई सप्पू ही सबसे अच्छी स्पीच देगा। साइलेंस। अब अगर किसी ने भी शैतानी की तो उसे पनिशमेंट मिलेगी, इसीलिए चुपचाप से सपन को अपनी स्पीच पूरी करने दो। सप्पू, दिखा दे उस टिंकू को कि तू सबसे अच्छी स्पीच देगा, ठीक है? सपन, तुम अपनी स्पीच शुरू करो। साइलेंस। हिम्मत, हिम्मत यानी हिम्मत यानी डर का ना होना नहीं होता, बल्कि डर के बावजूद भी जो सही है वो करना। संभालना संभालना कहना आसान है, लेकिन एक टांग पे खड़े रहना उतना ही मुश्किल है।
था बेबी? क्या करने जा रहे थे तुम बेबी? संभालो। इधर इधर क्या है? अरे संभालो खुद को। एक बात बताओ मुझे, भगवान जी के सामने ऐसी मन्नत मांगना जरूरी थी क्या? अरे कितना दर्द हो रहा है मेरे पैर में, ऐसा लग रहा है जैसे मेरा एक पैर जम गया है, उसमें दर्द से मेरी मेरी हड्डियां भी पिघल जाएगी ऐसा लग रहा है। बेबी ऐसा मत कहो बेबी, अगली बार से मैं एक पैर के बदले एक हाथ में खड़े रहने का मन्नत मांगूंगी। छोड़ो 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 छोड़ो, अरे छोड़ो 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 मुझे, छोड़ो छोड़ो। क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर जाओगे। एक हाथ पे नहीं मैं ठीक हूँ। अरे अरे तुम दोनों भी ना एक काम करो, तुम दोनों जाके सप्पू के साथ उसके क्लास में बैठ जाओ। वे कितना बचपना करते हो, बिल्कुल बच्चों की तरह। माँ जी ये माला हमने बनाई है। अरे वाह, माला तो बहुत सुंदर बनाई है। दिव्या, पंडित जी का फोन आया था, वो किसी भी समय आते होंगे। तुम जल्दी जाओ और जाकर कपड़े बदल लो। मैंने बेड पर तुम्हारे लिए एक साड़ी रखी है, आज की पूजा में वही साड़ी पहनना, ठीक है? और सुनो, पूजा के बीच से उठकर जाना बहुत अशुभ होता है, चाहे कुछ भी हो जाए कहीं नहीं जाना। हमने सारा काम कल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। ठीक है, मैं बाकी की तैयारियां देख कर आती हूँ। कम ऑन सप्पू, वेरी गुड। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को बहुत बहादुर और स्ट्रॉन्ग कहते हैं, पर वो असल में बिल्कुल डरपोक होते हैं। रात को ही अपनी परछाई देखकर भाग खड़े होते हैं। सप्पू मेरी बात कर रहा है क्या? लेकिन इसे कैसे पता चला कि कल मैं अंधेरे में डर गया था? कहीं मुझे डराने का प्लान सप्पू और तारा का ही तो नहीं था? यस, ऑल द बेस्ट सप्पू। क्लास में हीरो बन रहा है ना ये, इसे तो अभी सबक सिखाता हूँ। असली हिम्मत वाले वो होते हैं जो कोई तो डर रहा है। खाना मिलेगा, बहुत स्वादिष्ट खाना। मैं खाऊंगा डर तो हो जाऊंगा मैं।